Good morning, my dear students, class third, class fourth, class fifth, सब्जेक्ट हिंदी में आज हम सब व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में जब हम कोई किताब कोई पढ़ाने चलते हैं तो सबसे पहले उस किताब के मानी और उस पाठ के मानी बताए जाएं बच्चों को, उसके बाद आगे का चैप्टर पढ़ाया जाए। तो हम सब आज भाषा के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा पढ़ें। भाषा किसे कहते हैं? जैसे जब सर जी साइंस पढ़ाने के लिए क्लास में पहला दिन क्लास लेते हैं तो सबसे पहले विज्ञान अर्थात साइंस की परिभाषा डेफिनेशन लिखवाते हैं और पढ़ाते हैं। उसके बाद बुक का पहला चैप्टर पर जाते हैं। उसी तरह आज हम सब हिंदी भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर भाषा एवं व्याकरण। इसे इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर कहते हैं। आइए भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा सबसे पहले जाने और परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं। तो देखते हैं भाषा की क्या परिभाषा है, उसे हम कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को स्वयं समझते हैं, भाषा कहलाती है। आप जानिए भाषा क्या है। वह साधन है जिसके द्वारा और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के और विचारों को स्वयं समझते हैं, भाषा कहलाती है। डेफिनेशन बहुत सरलता है। चलिए देखते हैं आगे। भाषा के रूप या कहें भाषा के प्रकार कहते हैं काइंड ऑफ लैंग्वेज। सभी भाषाओं के तीन रूप होते हैं। आप जान लीजिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सभी भाषाओं के तीन रूप होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। मौखिक भाषा,
दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक। तो सबसे पहले देखते हैं मौखिक भाषा। इसके द्वारा हम मुख से बोल करके अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के बोली हुई वाणी को समझते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। इसके द्वारा हम लिखकर अपने भाव और विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा जैसे पत्र और विद्यालय में बच्चे प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए देते हैं तो ये कौन सी भाषा में होती है, कौन सा भाषा इसे कहेंगे। जैसे आपका कोई मित्र हो, आपको इनवाइट किया हो, उसका बर्थडे हो, वो आपको लिख कर के भेज दिया, तो यह लिखित भाषा हुई। आपको विद्यालय नहीं जाना है, आपका सर दर्द है या आपके घर पर कोई प्रोग्राम है, तो आप जब क्लास टीचर या प्रिंसिपल सर के नाम से प्रार्थना पत्र भेजते हैं, तो वह किस भाषा में होती है? लिखित भाषा में होती है। तो इसे हम कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। आगे है सांकेतिक भाषा, जिसे हम हाथ, सर और आँखों के इशारे से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात को समझते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों आज हम सब भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार के विषय में जाने हैं। अगली वीडियो में इसके आगे से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।